नो क्रेडिट्स, नो मेंशंस, जस्ट टीयर्स एंड ट्रेंडिंग रील्स। हाल ही में जो वायरस आया कॉल्ड सैयारा वायरस, जिसने आजकल की कुछ टाइप की यूथ को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि वो लोग कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। जहाँ नो डाउट की मूवी अच्छी है, बट मुझे नहीं पता कि इस मूवी ने आजकल के कुछ प्रकार की यूथ या दिल जले आशिकों पर क्या ही जादू किया है। जहाँ ये मूवी काइंड ऑफ अनऑफिशियल रीमेक है, या कह सकते हैं इंस्पिरेशन है 2004 की कोरियन ड्रामा अ मोमेंट टू रिमेंबर का। जहाँ आई नो कि मूवी सबके लिए नहीं है, एंड कुछ लोग होंगे ऐसे इंक्लूडिंग मी जिन्हें इस टाइप की मूवी देखना उतना ज्यादा पसंद नहीं होगा। एंड इट्स द सिनेमा रूल, जहाँ ये चीज जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें पसंद आए वो सामने वाले को भी उतनी ही पसंद आए। जहाँ मेन मुद्दा तो ये है कि मूवी कोरियन फिल्म का रीमेक है बट विदाउट क्रेडिट, एंड ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इंडिया में काफी सारे मूवीज कोरियन ड्रामा से इंस्पायर्ड होकर बनी है, बट द प्रॉब्लम इज उन कोरियन मूवीज को उनके क्रेडिट्स नहीं मिले। जहाँ 2006 की जिंदा मूवी को तुम लोग ओल्ड बॉय का फ्रेम टू फ्रेम रिप ऑफ कॉपी भी कह सकते हो। एक विलन भी आइज ऑफ द डेविल से इंस्पायर्ड है, जहाँ उस समय भी कुछ क्रेडिट वगैरह के चक्कर में लफड़े हुए थे। फिर इमरान हाशमी की आवारपन भी अ बिटर स्वीट लाइफ से इंस्पायर्ड थी, जिसमें अपने स्क्विड गेम से फ्रंटमैन थे एज अ लीड। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 17 से भी ज्यादा फिल्में बॉलीवुड के अंदर डायरेक्टली या नॉन डायरेक्टली इंस्पायर्ड है कोरियन सिनेमा से। एंड अब ओटीटी वगैरह की वजह से लोग ये सब चीजें पता लगा ही लेते हैं। जहां मैं रीमेक्स या इंस्पिरेशन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बट द थिंग इज क्रिएटिव रेपुटेशन एंड लीगल एंड एथिकल इश्यूज। जहां प्रॉपर रीमेक राइट्स के बिना मूवी बनाना असल में कॉपीराइट के खिलाफ है, एंड पास्ट में इसी वजह से लॉ सूट्स भी थ्रेटन हो चुके हैं। जहां ऑडियंस खोद खोद कर निकाल लेती है कि ये फिल्म असल में अनऑफिशियल रीमेक है या इंस्पिरेशन है, तो छुपाना क्यों? प्रॉपर क्रेडिट्स देने में दिक्कत क्या है यार? जहाँ कुछ लोग कहेंगे कि स्टोरी तो यूनिवर्सल होती है, कोई भी उससे इंस्पायर होकर कोई भी पिक्चर वगैरह बना सकता है, बट द डिफरेंस इज इंस्पिरेशन या अडेप्टेशन में रिस्पेक्ट फॉर री इमेजिनेशन होता है, एंड जो बॉलीवुड वाले कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? एनीवेज व्हाट शुड बी डन नाउ? अगर इतनी ही चुल है रीमेक करने की, तो प्रॉपर लीगल राइट्स लो, प्रॉपर सोर्स को क्रेडिट दो एंड फिर बनाओ। वरना आज के समय में पुरानी पिक्चरों की रीमेक बनाने की जरूरत ही क्या है? सबको फ्रेश स्टोरी देखना पसंद है, एंड न्यू राइटर्स को एम्पावर करो, ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा काम करो। एंड अगर कुछ लोगों को सैयारा देख के रोना आ रहा है, तो 2012 की धनुष स्टारिंग 3 मूवी देखो तमिल लैंग्वेज की, एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि रोना एक्चुअल में होता क्या है। वरना सबसे सागरताची येलो साइड भी देख लो, पिछले साल की कन्नड़ा मुच्चर, जो कि फिर कमेंट में आके रोना तुम लोग। एंड यस दैट्स इट फॉर नाउ। अपने तख्त कमेंट में बताओ। टिल देन मिलते अगले न्यू एपिसोड में।